ये 20 साल की पतली सूखी सी दिखने वाली लड़की अपने प्रेमी को पाने के लिए साइको किलर बन जाती है, और वो भी अपने प्रेमी के परिवार की ओर। एक एक करके ये प्रेमी का जो परिवार था उसके ऊपर हमले करने लगती है। प्रेमी के दादा पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला डालती है और उसके बाद प्रेमी की भतीजी के सिर को काटकर अलग फेंक देती है। लेकिन हैरत की और सोचने की बात देखिए कि ये लगभग 18 बार प्रेमी के परिवार के ऊपर हमला करती है, लेकिन कभी भी ना इसका नाम आता और ना पकड़ी जाती, क्योंकि ये इतनी शातिराना तरीके से इसने प्रेमी के दादा को मौत के घाट उतारा था कि किसी को भी नहीं लगा कि ये हत्या है। और दूसरा कत्ल इसने ऐसे किया कि किसी को भी नहीं लगा इसने किया, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से इसके ऊपर शक जाता है, और शक की बुनियाद पर जब पुलिस पकड़ती है फिर घटना का खुलासा होता है कि इसने 18 बार प्रेमी के जो परिवार वाले थे उनको मारने की कोशिश की। और कैसे की, तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम संगीता देवी है और आप देख रहे हैं श्रावस्ती क्राइम न्यूज़। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार के चंपारण जिले की है और वहीं का चिरैया थाना है। और वहीं इलाके में 25 मार्च की शाम लगभग 5 बजे के टाइम पर वहां पर रहने वाली अंशिका, जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी, वो अपने घर से निकलती है, लेकिन उसके बाद वो लौटकर वापस नहीं आती। पूरे गांव में उसको ढूंढा जाता है, जगह जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। और जब 26 मार्च की सुबह होती है तो सुबह सुबह कुछ लोग अपने खेतों पर पहुंचते हैं आलू की, क्योंकि अभी इस टाइम पर बिनाई चल रही है। तो एक आलू के खेत में अंशिका का जो धड़ था वो पड़ा हुआ दिखता है, लेकिन वहां बॉडी को देखकर लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि अंशिका का गला अलग था, मतलब किसी ने सर काटकर अलग फेंक दिया था और सिर्फ धड़ पड़ा हुआ था। ये देखते ही चिरैया थाना पुलिस को सूचना दी जाती है। गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हर किसी को लग रहा था कि शायद अंशिका के साथ पहले गलत किया हो और फिर उसके बाद उसके गले को काटकर हत्या की गई हो। वहीं जो अंशिका थी, इसके परिवार का कहना ये था कि खेल अपने घर के बाहर खेल रही थी और उसके बाद ही अचानक से गायब हो गई थी। अब पुलिस चारों तरफ पता करने में लग जाती है कि आखिर कत्ल किसने किया है, वो भी इतनी खौफनाक तरीके से। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि सिर्फ गला काटकर हत्या की गई है। और 27 मार्च को अचानक से अंशिका की एक ऑडियो, जिसमें अंशिका अपनी माँ के बारे में बोल रही है कि मेरी माँ बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे मारती है, मुझे परेशान करती है, मेरी माँ मुझे मारना चाहती है, ऐसी रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है। गांव के लोगों के पास, सबके पास ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है। पुलिस भी उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनती है। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि अंशिका के 2 दिन पहले गायब हुई और अचानक से अब अंशिका की एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें खुद अंशिका बोल रही है कि उसकी माँ उसको परेशान करती है, जान से मारना चाहती है। अब पुलिस का शक अंशिका की माँ के ऊपर जाता है, लेकिन सवाल ये था कि अगर अंशिका की माँ ने ही उसको मारा है तो फिर ये रिकॉर्डिंग अंशिका की वायरल किसने की है? अंशिका की माँ खुद तो करेगी नहीं। पुलिस को लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, और अब पुलिस ये पता करना शुरू करती है कि आखिर ये ऑडियो जो वायरल हुआ है ये कैसे वायरल हुआ है, किसने वायरल किया है। जब पुलिस एक एक करके पता करना शुरू करती है तो उसमें एक फ़ोन का नेट कनेक्शन पुलिस को दिखता है, क्योंकि पुलिस नेट कनेक्शन से पता कर रही थी। तो पता ये चलता है कि हॉटस्पॉट के जरिए नेट लिया गया था और फिर इस ऑडियो को व्हाट्सएप पर भेजा गया था फेक नंबर से। पुलिस उस जो युवक था उस युवक को गिरफ्तार करती है, जिसका नाम आदित्य था। उसको गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि ऑडियो जो था वो उसके नंबर से वायरल किया गया था, जब उससे पूछा जाता है तो बोलता है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बहन ने लिया था, मेरी बहन ने व्हाट्सएप चालू किया था, अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया था, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस को जब ये पता चलता है कि ये बहन का नाम ले रहा है तो बहन का नाम पूछते हैं तो पता चलता है कि बहन का नाम शिल्पी है। पुलिस जाकर शिल्पी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार जब किया जाता है तो एक पतली सी सूखी सी लड़की, जिसकी उम्र 20 साल थी, पुलिस को तो लगता नहीं है कि इस लड़की ने कुछ किया होगा, लेकिन फिर भी शक की बुनियाद पर पुलिस लड़की से पूछताछ करती है। उसके फ़ोन को लेती है, फ़ोन में चेक करती है तो वो ऑडियो उसी फ़ोन से रिकॉर्ड किया हुआ था। मतलब जो अंशिका बच्ची थी जो मरी थी, उसको
मारने से पहले इसी फोन से ऑडियो रिकॉर्ड किया गया था। अब शिल्पी से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये जो शिल्पी थी ये टूट जाती है और बताती है कि हाँ, इसी ने अंशिका की हत्या की थी और हत्या से पहले उसी ने जबरन अंशिका से ये ऑडियो रिकॉर्ड करवाया था, खुद बुलवाकर, और फिर हत्या कर दी। अब सवाल ये था कि आखिर तुमने अंशिका की हत्या क्यों की? इतनी छोटी बच्ची से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तो शिल्पी बताती है कि साहब, ये मैंने कोई पहली हत्या नहीं की। इससे पहले भी मैंने जो अंशिका के दादा थे उनकी भी मैंने ही हत्या की थी और कई बार मैंने और भी लोगों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो मर नहीं पाए थे। अब आकर ये 2 मरे थे। पुलिस हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही थी? तो शिल्पी शुरुआत से बताती है कि 2024 में इसकी नजरें नीतीश कुमार से मिलती है, जो इसके घर से थोड़ी दूरी पर रहता था। नजरें मिलती हैं, फिर एक दूसरे को नंबर देते हैं, फोन कॉल पर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। फिर रात को ये लोग मिलते हैं, एक दूसरे के बीच संबंध बनते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसम खा ली थी, दोनों प्यार करने लगे थे, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन 2025 में गांव वालों को, परिवार वालों को, सबको पता चल जाता है कि शिल्पी और नीतीश के प्रेम संबंध चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और जब नीतीश के परिवार को ये बात पता चलती है तो शिल्पी का परिवार तो शादी को तैयार था, लेकिन नीतीश का परिवार शादी को तैयार नहीं होता। जो नीतीश के दादा थे वो गंदी गंदी गालियां शिल्पी के दरवाजे पर आकर बकते हैं सब लोगों के सामने और शिल्पी इस बात से पूरे तरीके से टूट जाती है, अंदर से आग बबूला हो जाती है। दूसरी तरफ जो इसका प्रेमी नीतीश था वो भी यही बोलता है कि देखो, मेरे दादा ये सब पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरे परिवार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरी भाभी माँ है वो भी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं। कुल मिलाकर परिवार पूरी तरीके से खिलाफ है। और इसके बाद शिल्पी प्लानिंग करना शुरू कर देती है। शिल्पी बताती है कि उसने काफी टाइम से प्लानिंग कर रखी थी। एक बार वो दरवाजे पर पहुंचती है और उसने पेट्रोल डालकर आग लगाई, लेकिन जब उसने देखा कि नीतीश के दादा नहीं मर पाएंगे तो उसने गांव में अलग अलग जगह पर आग लगा दी, जिससे किसी को शक ना हो कि सिर्फ नीतीश के दादा को मारने के लिए आग लगाई थी। सबको ऐसा लगे कि शायद गांव में कोई टोटका जादू टोना हो रहा है और ये बात दब जाती है। किसी को भी पता नहीं था कि नीतीश के दादा की हत्या उसकी प्रेमिका शिल्पी ने की है। और अब आकर 25 मार्च को ये अंशिका को फुसलाकर अपने घर पर ले जाती है। घर पर ले जाने के बाद क्योंकि इसके घर पर कोई नहीं था, सब लोग आलू बिनने के लिए गए थे और फिर ये अंशिका को बांध देती है, उससे बयान दिलवाती है कि अपनी माँ के बारे में बोलो कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत परेशान करती है, मारना चाहती है। अंशिका अपनी जान बचाने के लिए बोल देती है, लेकिन ये उसकी जान को बख्शती नहीं है और वहीं पर उसके सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर देती है। फिर आखिर में अंशिका के गले को काटकर अलग कर देती है। और इसकी प्लानिंग ये थी कि अंशिका की मौत के बाद सबको यही लगेगा, रिकॉर्डिंग वायरल होगी तो सबको ये लगेगा कि माँ ने ही अपनी बेटी की हत्या की है। बेटी के खुद बयान है, बेटी के खुद बयान है। लेकिन इसको नहीं पता था कि जो ऑडियो ये फोन से डाल रही है, पुलिस को ये भी पता चल जाएगा कि किस फोन से और किस नेट के जरिए से इस ऑडियो को डाला गया है। और सिर्फ इसी गलती की वजह से पुलिस इस तक पहुंच जाती है। अगर ये ऑडियो नहीं डालती तो शायद पुलिस इसको नहीं पकड़ पाती और ऐसे ही करके ये और भी घटनाओं को अंजाम देती रहती। तो दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आप क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस साइको किलर शिल्पी को क्या सजा मिलनी चाहिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको हैरान करने वाली लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल श्रावस्ती क्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसे फॉलो करना ना भूलें। ऐसी ही चौंकाने वाली और सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए बने रहिए श्रावस्ती क्राइम न्यूज के साथ। धन्यवाद।